गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडुसर। आज आपका क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 2 की तरफ है। पार्ट 2 की तरफ चलने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा चीज देखेंगे। पिछली वीडियो में जो मिशन थी कि जैसे कि हमने कहा था कि अगर मान लिया जाए कि किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे प्रोजेक्ट कर दिया, मान लिया जाए 37 डिग्री पर, और स्पीड है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब ये प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, यहां से चलना शुरू किया और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगी तो पार्टिकल क्या करेगी, इस वाले पोर्शन यानी कि एक्स एक्सिस वाले पोर्शन को पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करके ये अपना अलग डायरेक्शन बनाएगी कि नहीं। तो यहां पर भी क्या होंगे, इसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स बनेंगे इसके डायरेक्शन के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट आती है, ठीक है, तब इसके वेलोसिटी के क्या कंपोनेंट होंगे, या जहां से ये चलना शुरू की तब उसके वेलोसिटी के क्या कंपोनेंट होंगे, या पर कहीं भी किसी पॉइंट पर कितने हैं उसके कंपोनेंट होंगे, इसके बारे में। तो सिंपल सा चीज है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर x डायरेक्शन की बात करें तो u cos थीटा, u का मतलब 10, cos थीटा का मतलब cos 37 डिग्री, एंड y डायरेक्शन की बात करें तो u sin 37 डिग्री, द वैल्यू ऑफ sin 37 डिग्री इज 3/5 मींस 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ cos 37 इज, आप लोग रिमेंबर करे होंगे, ठीक है, ये 37 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, साइन के लिए 3/5, कॉस के लिए 4/5। तो 10 इंटू 4/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात क्या बताया था मैंने आप सभी को कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लगता है ऑलवेज -j, एंड हॉरिजॉन्टल वाले में इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, जिसके कारण से जो वेलोसिटी यहां, वही वेलोसिटी इसकी हो जाएगी यहां लास्ट मोमेंट पर भी। यहां पर 8 है इनिशियल, फाइनल में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। इस बारे में क्या बताया था, ये क्या होता है, धीरे धीरे हाइट गेन करता है। हाइट गेन करते हुए एक समय ऐसा आता है जहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसे हम इसका क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। बट इसका अभी भी इसके पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, बाकी होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, बैलेंस नहीं करती है, जिसके कारण से अभी भी आगे जाएगा, फिर से ये अपना वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा। गेन करते करते मैक्सिमम जब यहां पर पहुंचेगा, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी तक वो आ जाएगी। मतलब ये वेलोसिटी फिर से कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कहा जाए कि इनिशियली इसका वेक्टर डायरेक्शन क्या था, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या था, u का, तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू x डायरेक्शन में कितना 8, y डायरेक्शन में कितना 6, यानी कि 8i प्लस 6j इनिशियली। अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनली इसका डायरेक्शन क्या हो गया, तो x में अभी भी हमारे पास 8i है और y में 6j, बट निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा -6j। ये फाइनल वेलोसिटी एंड ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सब कुछ हमने जाना। मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें h चाहिए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिस भी एंगल पर दिया हुआ हो, एंड r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। और अगर हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम चाहिए, एंगल नहीं मालूम, मैक्सिमम चाहिए, तो हाइट के लिए एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड रेंज के लिए क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। वो जब एंगल नहीं मालूम होगा तो। अच्छा चलिए
इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, पॉइंट डाल करके या टॉपिक डाल करके लिखेंगे, ठीक है। टू डिफरेंट रेंज, टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ रेंज। मान लिया जाए हमने क्या किया, दो अलग अलग एंगल पर, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, एक को प्रोजेक्ट किया हमने थीटा डिग्री के एंगल पर, ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। एंड दूसरे वाले को किया हमने ये हो गया 90 माइनस थीटा एंगल, ठीक है। दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हमारे पास, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब एक दूसरे का दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर एक एंगल अगर अल्फा है प्रोजेक्शन का, दूसरा बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एक हमने थीटा लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना ना चाहिए, 90। बोले सर ये तो 90 डिग्री तो बन ही नहीं रहा है। अरे हम 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, हमने क्या किया, एक को अगर 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, 30 डिग्री, यू नो व्हाट, 30 डिग्री, ठीक है, तो दूसरे को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से मतलब 3 ऐसे आ जाएगा। वहां से नहीं ऐड करना है हमें, ये 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से देखना है। जब भी प्रोजेक्शन होगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से मेजरमेंट करना है, ना कि ये जो पहला वाला हुआ वहां से, ठीक है। तब तो 90 हो ही जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? तो दोनों का दोनों कहां से होना चाहिए, अल्फा और बीटा दोनों कहां से होना चाहिए, ये होना चाहिए फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इतना बात को ध्यान रखें। अब क्या होता है इन केसेस में, चलिए अगर हम थीटा के केस में बात करते हैं, पहले वाले केस में बात करते हैं, रेंज एट थीटा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रेंज एट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी, यानी कि u स्क्वायर साइन मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट थीटा का है वही रिजल्ट 90 माइनस थीटा का है, ठीक है। तो यही चीज हमने यहां पर बताने की कोशिश की है कि अगर दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और दोनों अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम अगर 90 डिग्री का हो, तो जो अल्फा पर आएगा रेंज वही बीटा पर आएगा, जो अल्फा पर आएगा वही बीटा पर आएगा, यानी कि जो थीटा पे आएगा वही 90 माइनस थीटा पे आएगा रेंज, ठीक है। चलिए ये छोटी सी बात थी, समझ लेंगे। अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए 30 डिग्री पर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और इतना रेंज कवर किया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दे अब 60 डिग्री पर फेंकेंगे तब उसका रेंज क्या होगा, तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने यहां पर देख ही लिया 30 पर उतना, 30 पर अगर 100 मीटर है तो 60 पर भी 100 मीटर रेंज ही होगा। बट हाइट दोनों की सेम नहीं होगी। देखिए इसका हाइट h1 है और इसका हाइट h2 है, ठीक है, हाइट दोनों की डिफरेंट होगी, एंड इस हाइट एंड दिस रेंज, इसके बीच एक रिलेशन क्रिएट होता है जो कि देखेंगे। इसको पहले नोट कर लिया जाए, नोट हो गया। चलिए अब देखते हैं हाइट के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इन सभी को जनरली हम लोग आर मान के चलते हैं, ठीक है, आर, ठीक। चलिए h1 कहां पर है, एंगल थीटा पर है, ये पहली वाली हाइट ये, ठीक है, थीटा एंगल पर है। क्या हो जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g मीन्स u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, एक तो सबसे पहला रिलेशन क्या है, सबसे पहला रिलेशन कि अगर हम दोनों हाइट का सम चाहते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, अगर दोनों हाइट का सम चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि u स्क्वायर अपॉन 2g। एंगल हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अगर इसका हाइट 100 है, इसका 400 है, तो दोनों का सम 500 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अगर हमने क्या किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा हमें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, नीचे से करते हैं, इधर ये हमारे पास क्या, u पे पावर 4 या u स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, u स्क्वायर हमारे पास 2 बार है, यहां हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं, तो 4 से भागा करना पड़ेगा, नीचे हो जाएगा 16g स्क्वायर, 4 पहले से था, 2 दूनी 4, हमने 4 एक्स्ट्रा गुना किया तो फिर से 4 से भागा देना पड़ेगा, तो 4 चौक नीचे हो जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 4 साइन। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, इसे मैं मिटा देता हूं, हमें ये 16 को उठा करके इधर ले आना चाहिए, तो 16h1 इंटू h2 हमारे पास बचेगा u स्क्वायर। क्या इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, पता होगा आप लोगों को, मैथ में पढ़ना था। ठीक है, नहीं भी पता है तो अभी नोट कर लेंगे। अगर स्क्वायरिंग किया जाए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और ये u स्क्वायर का स्क्वायर है, नीचे g पे पावर 4 है, g पे पावर 4 नहीं, g पे स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास 16h1 इंटू h2, अगर सारे स्क्वायर को हम एक साथ कर लें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g रेंज का फॉर्मूला होता है? बिल्कुल रेंज का ही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अगर हमने r रख लिया, उस पर स्क्वायर है, r का स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन आ गया, 4 अंडर रूट h1 इंटू h2 विच इज इक्वल्स टू r। कब? जब हमारे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, दोनों से रेंज सेम आता हो। ठीक है, दोनों से रेंज सेम आता हो। कब? एक थीटा पर हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा पे हो, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए एंगल का। देन उस सिचुएशन में जब दो डिफरेंट हाइट आएंगी तो उनके बीच, रेंज के बीच ये रिलेशन होगा, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से मतलब दे दिया गया था और पूछ लिया गया था कि r में, h1 में और h2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल थे, जैसे कि r इक्वल टू 4 h1 h2, सेकेंड नंबर r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2, है ना, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। कंफ्यूज करने के लिए एकदम सिमिलर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एंड r इज इक्वल टू 16 h1 h2। ठीक है, अपना जो रिजल्ट आप जिसको मालूम होगा उसके आंसर लगा देंगे। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्या था। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। It is observed that two different angles of projection the range is same। मतलब देखा गया है
दो अलग अलग एंगल पर रेंज सेम आ रहा है, मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो देखा गया कि एक हाइट जो है, उनकी जो हाइट है दोनों केसेस में, एक की 36 आई है, दूसरी की 25 आई है। मींस h1 का वैल्यू 36 मीटर, h2 का वैल्यू 25 मीटर। हमसे पूछा क्या है, देन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज, r का वैल्यू। अब क्या है, जो पिछला लेक्चर पढ़े होंगे, जो अभी जस्ट अभी जो मैंने बताया वो पढ़े होंगे, उनमें स्मार्टनेस आ गया है, वो सीधे लगाएंगे r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2 36 इंटू 25, 4 इंटू 6 इंटू 5, कितना हो जाएगा 6 पचे 30 गुना 4 यानी कि 120, नहीं 1200। एक बार में आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी चीज करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, 1200 नहीं आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो आसानी से बन गया। अब जिन्होंने इस चीज को नहीं पढ़ा वो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो बनना ही है। ठीक है, चलिए वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो देखेंगे कि एक हमारे पास अगर थीटा है एंगल, तो दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो थीटा पर निकालना शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g। ठीक है, तो ये वैल्यू मान लीजिए 36 दिया हुआ है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, h एट 90 माइनस थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये वैल्यू हो गया इसके पास 25 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, याद कीजिए मैंने एक रिलेशन बताया था कि h1 प्लस h2 इन दिस केस u स्क्वायर अपॉन 2g होता है, दैट केस। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 36 में से 25 ऐड करेंगे, 6 5 11 3 2 5 और 1 6, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 61 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, मींस u स्क्वायर इज इक्वल टू 122g। आगे ये वैल्यू, अब हम यहां से r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। ठीक है, तो हमने, अच्छा साइन 2 थीटा का वैल्यू भी चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसे गुना कर देते हैं। गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36 इंटू 25, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g का स्क्वायर, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 से भागा करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा u स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा में, नीचे आ जाएगा 16 g का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा कितना, ये जो है ये बन जाएगा हमारा रेंज का स्क्वायर 1 अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा ना। r का वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है, स्क्वायर सब में लगा हुआ। ठीक है, u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर u पे पावर 4। ठीक है, तो वापस से घूम फिर करके हम कहां आए, वहीं पर आ गए ना। देखिए r बराबर अब यहां पर निकालने का कोशिश करेंगे, तो r स्क्वायर बराबर 16 गुना 36 गुना 25, ये हो रहा है। ठीक है, और अगर अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास 4 6 5, 4 6 5। तो इतना लंबा करने का आपको जरूरत नहीं है, आप जब भी केस देखेंगे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आप सभी से। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब होता है कि हमने जो प्रोजेक्टाइल किया, आखिरकार वो प्रोजेक्टाइल हमारा कैसा पाथ देता है, उस पाथ का क्या इक्वेशन होगा, उसके लिए हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल आपने देखा कि ये कैसा पाथ लेता है, इन्वर्टेड यू टाइप का शेप लेता है।
इस तरह से उल्टा यू के जैसा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाराबोला का शेप कहते हैं, है ना। यू नो अबाउट पाराबोला, दिस दिस दिस, ये सभी पाराबोला का शेप है। यू टाइप का शेप पाराबोला का शेप होता है। ऐसे भी कर देंगे पाराबोला, सारा का सारा पाराबोला, ठीक है। तो ये सारा का सारा पाराबोला का शेप है, पाराबोला का, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है, u cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। और अगर हम यहां पर लगाना चाहें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो नीचे वाला है ना, तो इसके लिए x यूज करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए x यूज करते हैं। वेलोसिटी हमारे पास हो गई u cos थीटा इंटू t हाफ इंटू 0 इंटू t स्क्वायर, मीन्स x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, टाइमिंग कितनी हो गई, x बाय u cos थीटा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर y डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेलोसिटी इसके पास u sin थीटा होती है, एक्सेलरेशन माइनस g थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एंड s इज इक्वल टू, अब अप्लाई करते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर आपने दोनों में s क्यों अप्लाई किया, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ चाहिए। पाथ क्या होता है, पाथ डिस्टेंस कवर होता है ना, क्या आप लोगों को पता होगा, मोशन में सबसे पहले हमने यही सीखा कि पाथ का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई, ठीक है। इसलिए हमने पाथ का लगाया है इधर भी और y डायरेक्शन में भी। ये y हो जाएगा, यहां हो जाएगा u sin थीटा, टाइमिंग दोनों के लिए तो सेम ही होगा, क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ इंटू माइनस g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो u से शायद u चला गया है, यहां आ जाएगा x tan थीटा साइन बाय cos, माइनस आ जाएगा आगे हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। जरा आप लोग साफ साफ यहां पर दे सकते हैं कि यहां पर वेरिएबल के टर्म में जो y और x का जो रिलेशन है, ये दिस इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर, क्या दिख रहा है ना। अगर ये पॉजिटिव x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो इसका ग्राफ बनता है ऊपर की तरफ, और चूंकि नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ है इसलिए इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला का नीचे की तरफ। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। अब ये तो क्लियर होगा कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा कैसा पाराबोला है, वो डाउनवर्ड पाराबोला है। ये हमें ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ, ये चीज को प्रूफ कर दिया है। अब कभी कभी इन सिचुएशन ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि आपके पास है y इज इक्वल टू 5x माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। एक ट्रेजेक्ट्री दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या ये ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन को बताता है, और अगर बताता है तो हमें बताइए थीटा का वैल्यू कितना होगा, u का वैल्यू कितना होगा, टाइमिंग कितना होगा, रेंज कितना होगा, हाइट कितना होगा, सब कुछ आपसे पूछ लेगा, दिमाग पूरा शॉर्ट कर जाएगा। ये क्या हो गया, हमें ना कुछ दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है सारा चीज। तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी है, ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हेल्प लेंगे, समझ में आ रहा है ना, कैसे हेल्प लेंगे, चलिए समझते हैं कैसे हेल्प लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। देखिए x और x, ठीक है, लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। tan थीटा की जगह है 5, tan थीटा की जगह 5, तो यहां से थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया tan इनवर्स 5, थीटा आ गया। क्या मजा में है, सब कुछ मजा में। चलिए ठीक है, आगे हम उसको करेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है,
यहां पर -10 है और उस साइड है -12 g/u² cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 20 = 10/u²। अच्छा, यहां से cos स्क्वायर थीटा निकालना है, 5/1, ऊपर वाला p नीचे वाला b, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, मतलब √26। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा 1/26 बैठा देंगे, 1/26, ये कट जाएगा 2 बार में, तो हमारे पास अगर ये 26 को देखा जाए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2u² बराबर 26। ठीक है, u² का वैल्यू हो गया 13। ठीक है, u² का वैल्यू हमारे पास 13 आ गया। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? √13 हो जाएगा। u का वैल्यू √13 मीटर/सेकंड। क्या थीटा निकल गया? u निकल गया। अगर हमें पाथ मालूम है तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना, पाथ मालूम हो जाए। देख रहे हैं ना, तो थीटा मालूम, u मालूम। अब हमसे पूछ दिया रेंज क्या होगा। चलिए, रेंज बराबर होता है u² sin 2θ/g। u² का वैल्यू 13, sin 2θ निकालना है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास cos थीटा है, हम यहां से sin थीटा ले लेते हैं। sin थीटा कितना हो जाएगा? p/b, यानी कि 5/p/26 एंड sin 2θ क्या होता है हमारे पास? 2 sin थीटा × cos थीटा, यानी कि 2 × 5/√26, 1/√26, 5 × 10, 10/√, से रूट खत्म हो गया 26, यानी कि 10/26 और g का वैल्यू 10। ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि 0.5 मीटर रेंज आ गया हमारे पास। हाइट चाहिए, हम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, u² sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा मतलब 25/26, 25/26/10 कट जाएगा 2 बार में, 25/20, 2 × 20। ठीक है, कितना आ जाएगा? जितना भी आ जाए। ठीक है, 1.25 क्या सारी जानकारी मालूम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज का जो लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कैपेबल हैं, चाहे फिर वो नीट हो या जेईई मेंस हो। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और साथ बने रहें।